हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम गाय मुर्गे पैरों वाले सरों वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, जैसे कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, सरों की संख्या दिया रहता है तो पैर की संख्या पूछता है, और पैर की संख्या दिया रहता है तो मुर्गा की संख्या या गाय की संख्याएँ पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें से जो है एलिगेशन के द्वारा हल करते हैं। तो पहले कुछ एलिगेशन के बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो एलिगेशन को पहले समझ लेते हैं। एलिगेशन को समझने के लिए चलिए अगले पेज। तो हम हेडिंग डालते हैं एलिगेशन। हेडिंग डालिए। एलिगेशन जो है पॉइंट है कि एलिगेशन जो है एक रेशियो का पार्ट है, यानी कि रेशियो अनुपात समानुपात जो हम पढ़ते हैं उसी का एक पार्ट है और उसको हल करने का एक तरीका है। इसलिए एलिगेशन जो है दूसरा पॉइंट है कि एलिगेशन जो है हमेशा समान जातों में लगाया जाता है। यानी कि अगर पैर सर वाला प्रश्न हो तो अगर हम पैर लें तो पैर को ही ले करके चलना है, दोनों तरफ पैर का ही लेना है, एक तरफ मुर्गी का एक तरफ बैल का बकरी का, जो दिया रहेगा दो जात उसमें से उसी जातों का लेना रहेगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एलिगेशन जो है हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों में लगाई जाती है। जैसे कभी पैर पे लगाएं तो कभी सर पर भी लगा सकते हैं, अन्य तरीक़ा से लगा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब हम समझा देते हैं। स्ट्रक्चर मान लीजिए कि दो जात हम ले लेते हैं। मान लीजिए पहला एक्स है और दूसरा वाई है। दो जात, इसमें दो कैटेगरी है। मान लीजिए ये एक गाय है, एक मुर्गी मान लीजिए मुर्गी है। दूसरा इसके मान लीजिए अगर हम पैर पे लगाएंगे एलिगेशन तो पैर का रेशियो यहाँ पे दिया रहेगा। पैर का रेशियो मान लेते हैं ए और मुर्गी का बी। अगर हम सर पे लगाएंगे तो यहाँ सर का रेशियो लिख देंगे, लेकिन अभी हम पैर पे मान लीजिए लगा रहे हैं तो ए और बी। और ये जो है इसको इस तरह से स्ट्रक्चर देंगे और यहाँ पे जो सी आएगा ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा। ये जो सी है बीच का, ए और बी का बीच का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज मीन वैल्यू, यानी कि हम कह सकते हैं बीच का मान, ए और बी के बीच का मान। या तो ये ए से बड़ा होगा सी और बी से छोटा होगा, या तो बी से बड़ा होगा सी तो ए से छोटा होगा सी, यानी इन दोनों के बीच का ही वैल्यू आएगा। और इसका जो रेशियो आएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो रेशियो आएगा यहाँ पे मान लीजिए कि m रेशियो n आ गया। ये जो रेशियो आएगा हमेशा जो है ये ऊपर वाले ये पैर का रेशियो है तो पैर का रेशियो भी ये आएगा, मतलब जो दिया रहेगा वही। ये जो m जहाँ n बराबर ये जो n आएगा, ये जो n आएगा जो c माइनस ए करके आएगा या a माइनस सी करके आएगा। अगर c बड़ा होगा a से तो c माइनस ए करेंगे, अगर c छोटा होगा a से तो a माइनस सी कर करके ये n का वैल्यू लाएंगे। उसी तरह से b का जो है m का जो है उसी तरह से करेंगे। यदि b जो है c से छोटा होगा तो c माइनस बी करेंगे, यदि c बड़ा होगा b से तो यदि c बड़ा होगा b से तो c माइनस बी करेंगे। अगर c ग्रेटर देन b तो हम ये करेंगे। अगर c जो है छोटा हो जाएगा b से तो b माइनस सी कर करके ये m का मान लाएंगे। इस तरह से आएगा। अब इसके बाद कुछ पॉइंट है। अगर m रेशियो m बराबर, यहाँ हम कह सकते हैं यदि m की वैल्यू जो है x के बराबर होगी और n की वैल्यू जो है y के बराबर होगी, तो यदि हम m प्लस n इधर करेंगे तो इधर भी x प्लस y कर देंगे। इसी तरह से अन्य भी करेंगे। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ पॉइंट इसके बारे में भी बताने वाले हैं, तो पॉइंट को भी ध्यान से समझ लें। एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो हम पिछले पॉइंट में हम आपको बताए थे कि ये दोनों जो अंतर आएगा, ये अंतर जो है हमेशा ऊपर वाले को दिखाता है। ये जो x और y जो दिखाया है, यानी गाय का ही रेशियो में m आएगा और मुर्गी की संख्या में n आएगा। ये हमेशा ऊपर वाले को ही दर्शाएगा, ना कि तो ये पॉइंट भी ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि जो क्वेश्चन में पूछता है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ये m रेशियो n जो है हमेशा ऊपर वाले को दर्शाता है, यानी कि m जो है x को दर्शाएगा और n जो है y को दर्शाएगा। रेशियो में दर्शाएगा, ना कि संख्या में। संख्या में दर्शाने के लिए उसको हल करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया नोट। दूसरा पॉइंट है कि यदि जो है जो क्वेश्चन में पूछता है अंत में उसी का अनुपात आएगा। दूसरा पॉइंट यही है कि जो क्वेश्चन में पूछता है अंत में उसी का रेशियो आता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो नोट दूसरा है उसका कुछ अपवाद भी है, तो वो अपवाद के बारे में भी जान लेते हैं। अपवाद में हो गया यदि जब हम टाइम पर अगर एलिगेशन लगाएंगे
एलिगेशन लगाते हैं तो उसका रेशियो जब भी आएगा तो चाल का रेशियो आएगा, यानी स्पीड का रेशियो आता है। चाल का एलिगेशन जब लगाएंगे तो जो रेशियो आएगा नीचे में, ये अगर ये यहाँ पे चाल 1 समय 1 T1 T2 रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए T3 रहेगा, तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो स्पीड का आएगा, S1 S2 में आएगा। ठीक इसी प्रकार जो है जितने भी मतलब कि गुणा में या गुणज में रहेंगे, या मतलब कि जैसे में अगर हम जैसे एक फार्मूला ले लें, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यदि हम दूरी पर लगाएंगे, दूरी पर और समय पूछेगा तो उसी का रेशियो मतलब आएगा नीचे में। लेकिन जब ये गुणज में जहाँ अगर चाल पर लगाएंगे, अगर हम चाल पर अगर लगाएंगे S1 S2 पर और ये S3 रहेगा, तो इसका जो रेशियो आएगा हमेशा टाइम का आएगा। यानी इसी तरह से SI वाला मतलब जब हम साधारण ब्याज वाला हल करते हैं, SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। तो यदि हम मान लेते हैं T कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर हम मूलधन पर अगर हम मूलधन P1 P2 का रेशियो निकालते हैं, तो इसका रेशियो जो आएगा हमेशा दर का आएगा, रेट का। ये भी पॉइंट आप क्लियर कर लिए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है राम और मोहन के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं, यानी कि मुर्गा है और काऊ है। तो हम यहाँ पे गाय और मुर्गा लिख लेते हैं, गाय और यहाँ पे मुर्गा लिख लिए। और कह रहा है यदि कुल सरों की संख्या, यानी सर की संख्या दे दिया, यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं सर की संख्या दिया है कितना 68, और पैर की संख्या दे दिया है 196। तो यहाँ पे अगर हम पैर पे उसका एलिगेशन लगाते हैं, तो मान लीजिए हम पैर पे लगाते हैं, पैर पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो 4, और मुर्गे के 2 ही टांग होती है ना, तो लगा लिए। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है सर की संख्या 68 और पैर की संख्या 196, तो 68 सिर है, तो टोटल कितने पैर हुए 196। क्योंकि हम पैर पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी पैर ही आना चाहिए, पैर की ही आनी चाहिए। तो 68 सर है तो इतना पैर है। अगर एक सर हो तो कितने पैर होंगे 196 बटा 68। अगर काट देंगे तो 4 से कट जाएगा, 17 चौका 68, और ऊपर 4 चौका 16, 9 चौक 36, 49/17, 49/17 आ गया। काटेंगे तो इसको 49/17, 17 पैर। तो यहाँ पे आ गया मीन वैल्यू 49/17। अब हम इसको घटाएंगे कैसे, ये रेशियो जो हम बताए थे कि इस अगर ये बड़ा होगा तो इसको 4 में से इतना करके घटाएंगे, और अगर ये बड़ा होगा तो इसको इसमें से घटाएंगे। तो घटा करके देखते हैं। तो इसको घटाएंगे 49/17 में से 2 घटाएंगे, और इधर 4 में से